हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नाम जो पाठ चल रहा है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अपवर्तनांक। क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तनांक। क्या थी अपवर्तनांक की परिभाषा? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो क्या होता है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, यानी 1n2 = v1/v2। अगर यही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो ऊपर हो जाएगी प्रकाश की चाल और नीचे हो जाएगी माध्यम की चाल, n = c/v। और इस पर आधारित आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। और एक न्यूमेरिकल किया था कल, क्या 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे, है ना? अच्छा ठीक, एक न्यूमेरिकल और करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल लिखो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या लिखेंगे? निर्वात, निर्वात मतलब जहां पे हवा ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 है। यदि कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 यानी 1.5। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। भैया देखो कितना अच्छा सवाल है। कांच में प्रकाश की चाल हमको निकालना है। सवाल को देखेंगे ध्यान से। क्या लिखा है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी दिया है कितना? 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। और यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना दिया है? 3/2। तो कह रहा कांच में प्रकाश की चाल हमको बीजी ज्ञात करना है ना? यानी जो चाल है, वेलोसिटी है, वेग है, वो किसमें? ग्लास, ग्लास माने कांच में। देखो फार्मूला क्या बताया था आप लोगों को? n = c/b। यही वाला तो है निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला। तो यहाँ पे इसको बीजी मान लेंगे और ये बीजी यहाँ कर लेंगे और c/n हो जाएगा। और c का मान कितना है? 3×10⁸ और n का मान कितना है? 3/2। बताओ बटे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 2×10⁸ मीटर/सेकेंड। समझ में आया? इसका मतलब जान पाए? हवा यहाँ निर्वात, जहाँ पे हवा नहीं है वहां पे प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। और अगर कांच होगा, सघन होगा, तो वहां प्रकाश चलेगा 2 लाख किलोमीटर/सेकंड, माने 1 लाख से घट जाएगा। कितने से घट जाएगा? 1 लाख से। नोट करो सवाल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की निर्वात में चाल। ये तो 3×10⁸ मीटर/सेकेंड याद ही है सबको। यदि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। तो कह रहा तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। जो कैसे लगाओगे? निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। और क्या दिया है? अपवर्तनांक यानी n का मान वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2.42। और पूछा क्या गया? हीरे में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किसमें पूछी गई? हीरे, हीरे माने डायमंड, बीडी पूछा गया है। ठीक, अभी हमने फार्मूला क्या बताया था आप लोगों को? n = c/b। और इसको बीडी कर लेंगे, मैंने चाल है किसमें? डायमंड में, यानी हीरे में। अब ये बीडी ऊपर कर लेंगे और वो n c/n, ये फार्मूला हो जाएगा। c का मान कितना? 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। और यहाँ कितना? 2.42, 2.42 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, यहाँ दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ाओगे? जैसे 3 है तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा लोगे, माने 300/242 और 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब इसको काट लो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 15 दूनी 30। कितना आ गया? और 121 से इसको भाग करो। इधर कर लेता हूँ 121 से भाग, कितने को? 150 को। एक बार लगाएंगे 121 आएगा। तो 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गया 2, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे
12 दूनी 24, 12 क्या 36 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लगाएंगे तो 2 कम 242 है ना। 10 में 2 गया 8, 8 से 4 गया 4, और ये हो जाएगा 480, तो 1248 लगभग 4 बार लग जाएगा है ना। 4 एकम 4, 1248, थोड़ा 4 ज्यादा भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 पॉइंट कितना आ गया, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई किसकी, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल आ गई, ये आ गई हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक, 1.24 सही राइट आंसर हो। अवतल दर्पण में टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 6। अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है, टोटल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 6। 6 में से 5 बनेंगे इस तरफ और 1 बनेगा इस तरफ। जो पालिश के इधर बनेंगे वो सब होंगे वास्तविक और उल्टा। देखो लिखा वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, कितनी बार लिखा है, 5 बार। तो इधर वाले सभी क्या होंगे, वास्तविक उल्टा, और इधर वाला क्या होगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा। ठीक, उधर वाला एक आभासी, 5 इधर, 5 इस साइड बनेंगे, 1 उस साइड बनेगा। आप देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहला नंबर, वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर। अनंत कहाँ है, यहाँ कहीं पर रखेंगे वस्तु। ये देखो वस्तु रख दिया, इसका नाम है ए बी, रख दिया वस्तु। तो ये नियम क्या पढ़ाया था, एक जाती है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, अब वो दर्पण से टकराकर कहाँ से होकर निकलेगी, मुखी फोकस से। कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से। एक जाएगी वक्रता केंद्र से, है ना, नहीं, एक जाएगी फोकस से। ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो वो हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दोनों देखो फोकस पर ही काट रही है, कहाँ काट रही, फोकस पर काट रही है। बोलो किस पे काट रही है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ पर बनेगा बताओ, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो यही तो भाई बताया हमने, जब वस्तु कहाँ रखोगे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और देखो इधर यहाँ बना है नीचे की तरफ, तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। भाई इस साइड जितने भी हैं सब वास्तविक और उल्टा, लगातार 5। और छोटा बनेगा, और छोटा नहीं बहुत छोटा। देखो कहीं दिख रहा है तुमको प्रतिबिंब, बहुत छोटा सा है, यहाँ बहुत सा छोटा सा, बस इतनी बड़ी, और प्रतिबिंब बहुत छोटा। तो देखो जब वस्तु कहाँ रखोगे, अनंत पर, एक अनंत है, वस्तु कहाँ रखोगे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और इधर मतलब पालिश के एक साइड बनेंगे तो वास्तविक और उल्टा, और छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। समझ गया कि नहीं। दूसरा देखो, ये तो पहला पहला हो गया, ये वाला याद हो गया कि नहीं बताओ, ये वाला चित्र याद होगा। दूसरा देखो, पुनः हम अवतल दर्पण लेंगे, ये अवतल दर्पण ले लिया, ये मुख्य अक्ष हो गई, और ये अनंत है, और हमें रखना कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा और इसके बीच हमें वस्तु को रखना है ना, इसके बीच वस्तु को रखना, यहाँ कहीं फोकस होगा। तो एक तो भैया जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और वो मुख्य फोकस से निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से। एक जाएगी वक्रता केंद्र से, एक कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ये यहाँ पे काटेगी, समझ गए, इसी पे टकरा के वापस लौट आएगी। तो जहां पे काटेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। जहां दोनों रेखाएं काटती हैं वहीं बनेगा प्रतिबिंब। तो भाई ध्यान देंगे, ये उल्टा बना कि नहीं बना बताओ, लाइन के ऊपर सीधा और लाइन के नीचे उल्टा, लाइन के ऊपर सीधा, लाइन के ऊपर नीचे उल्टा। अब ध्यान दो दूसरा, कि हमने वस्तु कहाँ रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इधर तो जितने बनेंगे, पालिश के इधर जितने बनेंगे सब कैसे बनेंगे, वास्तविक उल्टा। देखो यहाँ समझो दूसरा वाला पॉइंट, जब हमने वस्तु कहाँ पे रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ कहीं रखो, कहीं पे रखो, बीचों बीच में नहीं, कहीं रखो, बीच में होना चाहिए।
बीच में रखोगे तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि पालिश के इधर बना है। और उल्टा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाइन के नीचे बन रहे हैं, लाइन के नीचे बन रहे हैं तो उल्टे तो होगा, लाइन के ऊपर बनता तो सीधा होता। तो वास्तविक उल्टा और छोटा, और कैसा बनेगा, देखो बस तो इतनी बड़ी और प्रतिबिंब इससे छोटा, बस तो इतनी बड़ी प्रतिबिंब इससे छोटा, बहुत छोटा नहीं है, यहाँ पे छोटा, समझ गए, उसमें हमने इसीलिए स्टार लगाया। ये दोनों डायग्राम बना लीजिए तो हम तीसरा वाला बताएंगे। ठीक, अगला देखो भैया, और तीसरा, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। आओ देखते हैं, देखो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। और वस्तु को हमको कहाँ रखना है, ये सेंटर, वक्रता केंद्र, फोकस, यही रख देंगे वस्तु को, रख दिया, अनंत पर भी नहीं रखा, तो ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के जो समांतर जाती कहाँ से निकलती है बाद में, मुख्य फोकस से, और जो मुख्य फोकस से जाएगी वो कहाँ से निकलेगी, समझ गए ना, जो मुख्य फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस साइड को। और जहां दोनों काटेंगी, यहाँ पे दोनों काटेंगी, वहीं पर क्या बनेगा भाई, देखो दोनों लाइनें एक तो यहाँ काट रहे हैं, वहां तो बनेगा नहीं, चित्र नहीं बन रहा है, यहाँ पे चित्र बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है, बराबर, और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो याद रखना, एक ऐसी स्थिति जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा स्टाइल लगा लो इसको, इसमें याद नहीं करना, जब वस्तु रखोगे वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु रख दिया वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर। लेकिन वस्तु है ऊपर और प्रतिबिंब है नीचे, तो कैसा बना, उल्टा। और इधर बनते हैं वो सब वास्तविक होते हैं, पालिश के उधर आभासी, पालिश के इधर वास्तविक। तो जब वक्रता केंद्र पर रखा, वक्रता केंद्र पर ही बना, वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन कैसे बनेगा, समान साइज का, मतलब सेम साइज का, समान आकार का, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो तुम्हें अगर जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी ही देखनी है दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर। तो बहुत अच्छा है कि नहीं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। समझ गए कि नहीं समझ गए, वास्तविक और उल्टा, और समान आकार का, जितनी बड़ी बस उतनी बड़ी उतना बड़ा प्रतिबिंब। समझ गए। अब आओ चौथा पॉइंट देखते हैं, नीचे का हो गया ये वाला, ठीक। अब चौथा हो गया, अब चौथा देखो, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लोग दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारे दर्पण से दूर जा रहे हैं। ये भी देखना, जैसे जैसे हम लोग दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं प्रतिबिंब हमारे दर्पण से दूर जा रहे हैं। और देखते हैं आगे, ये है उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक। ये हो गया मुख्य फोकस, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, यहाँ अनंत। अब मुझे वस्तु कहाँ रखनी है, वक्रता केंद्र पे रखा था, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अगली वाली जाएगी कहाँ से भाई, बोलो, चाहे तो हम यहाँ से कर दें वक्रता केंद्र तो उसी पे लौट जाएगी, मुझे रखना वक्रता केंद्र, उसके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, ठीक। या तो हम मुख्य फोकस से निकाल दें तो भी यही बनेगी आकर के, ठीक। और चाहे हम यहाँ से करें, इस साइड से करेंगे तो भी यही काटेगी। तो चाहे हम इसको बढ़ा दें आगे की तरफ और इस वक्रता केंद्र से निकाल दें, समझ गए, तो भी ये मतलब वक्रता केंद्र से अगर जाएगी इधर को ऐसे, तो भी वो टकरा करके वापस इसी मार्ग में लौट आएगी और ये यही कहीं पे काटेगी, मतलब समझ गए। और या तो फिर ऐसे नहीं करते हैं, वहीं से काट देते हैं इसको, देखो यहां से ही इसको मुख्य फोकस से निकाल देंगे। कहां से निकाल देंगे, मुख्य फोकस से, तो ये आ जाएगी इस साइड, यहाँ पे काटेगी। और देखा ये यहाँ पे हो गया। अब ध्यान देना कि क्या हुआ, जब आपने वस्तु को कहाँ रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्र कहाँ गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक। यहाँ पे बनेगा, और देखो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु थी छोटी और प्रतिबिंब बन गया बड़ा। तो यही तो है, वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और कैसा, बड़ा। देखो जब वस्तु रखोगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वास्तविक और उल्टा,
और थोड़ा सा वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक, तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट। अब बचा है 5वां और 6ठा पॉइंट, रोक दो।